हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इंस्टीट्यूशन प्राइवेट ITI चंदखुरी, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत संबंधी चुंबकत्व का नियम। मतलब वही है विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम। जैसे उसमें किसी में धारा बह रहा है तो चुंबकत्व किसमें किस प्रकार भांति काम करेगा, चुंबक किस प्रकार भांति काम करेगा, इस प्रकार का नियम जो है बताता है विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम यहाँ पर वो बताता है। ठीक है, तो आज हम इस नियम के बारे में देखेंगे। पहला होता है सीधे धारावाहिक चालक हेतु। अगर कोई चालक सीधा है और उसमें अगर विद्युत धारा बह रहा है तो उसका जो चुंबकीय बल रहेगा वो सकेंद्रीय रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है जैसे क्या होगा, सकेंद्रीय रहेगा। थोड़ा ब्लर हो रहा है, बाकी ठीक है, सकेंद्रीय रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, धारावाहिक चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया तो क्या होगा, सकेंद्रीय रहेगा। और प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और प्रत्येक क्षेत्र पर होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर होगा, जैसे यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर हो गया, मतलब हर जगह पर एक इस प्रकार का विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। और वही उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर इस प्रकार से हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, तो ये इस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ इस प्रकार का, इसमें ये है, इस प्रकार का दिशा है, तो क्या दिशा हो रहा है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से। हम जानते हैं कि उत्तर से निकल के वो उत्तर से निकल के क्या होता है, दक्षिण की ओर जाती है, N से S की ओर जाती है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है ना। हाँ, पहला चीज याद रखना कि अगर हमारा जो चालक होगा सीधा होगा और उसमें धारा प्रवाह होगा तो जो हमारा विद्युत का चुंबकत्व होगा वो क्या होगा, सकेंद्रीय बल होगा। कैसा होगा भाई, सकेंद्रीय होगा। ठीक है, ये चीजों को आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, सकेंद्रीय होगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ, सकेंद्रीय होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यदि कि चालक प्रवाहित दिशा चालक की उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक संबंध में होता है तो उसे निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। अब हम देखते हैं नियम, दाएं हाथ का नियम। अब हम दाएं हाथ का नियम देखते हैं तो इस प्रकार का नियम देखते हैं। नियम में क्या होता है, यदि हम चालक को दाएं हाथ मतलब जिस तरह हम बोलते हैं ना, हमारे हमेशा दाएं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, दाएं तो राइट हैंड साइड पकड़ते हैं तो अंगूठा जो है वो चालक की धारा की दिशा बताता है। जैसे यहाँ पर देखो, अंगूठा यहाँ पर पकड़ा है तो वो क्या कर रहा है, चालक की दिशा बता रहा है। और हमारा जो हाथ है जो मुड़ा हुआ है वो सकेंद्रीय बल जो होता है वो चुंबकीय बल की रेखाओं को दिशा प्रदर्शित करता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। इस नियम सहायता से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। चलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर, जैसे अगर मैं किसी चालक को पकड़ रहा हूँ, सीधा चालक को पकड़ रहा हूँ और पकड़ने के बाद में उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा प्रवाह होना है तो हमारा जो अंगूठा है वो चालक की दिशा को बताएगा और हमारा हाथ जिससे वो मुड़ा हुआ है वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। चालक की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों अलग अलग। ठीक, हाँ, कीजिए कि एक कार्क पेंच में चालक के समांतर अक्ष में रखा गया है। जैसे कि चित्र में दर्शाया, पेंच को नोक दर द्वारा चालक धीरे दिशा प्रवाह करता है। ठीक है, और कार्क पेंच में धारा की दिशा चलने वाले दक्षिणावर्त घुमाया जाता है ना। इस पेंच घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की जो होगी तो वही है, इसमें वही बोल रहा है कि अगर हम किसी कार्क पेंच को अंदर किसी पाइप में डालते हैं तो अगर हम उसे घुमाते जाते हैं तो क्या होगा, वो घूमते घूमते वो सीधा तो जाता है बट जो घूमता है वो क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त में यहाँ पर वो घूमता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग को याद रखना। विद्युत धारावाहिक सोलेनाइड हेतु, यदि चालक अचालक तार को गोल आकार में बहुत ही टर्न दे दिए जाए तो व्यवस्था सोलेनाइड कहलाती है। ये तो पता है। विद्युत धारावाहिक सोलेनाइड अथवा कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र लगभग चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ये वही है, देखो अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी सोलेनाइड को हम इस प्रकार से लपेट देते हैं, उसे सप्लाई देते हैं तो वो क्या होता है, विद्युत चुंबक के भांति काम करते हैं। वहाँ पर जो बल रेखाएं निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, वो N पोल से लेकर S पोल की ओर निकलती है, जहाँ से यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सेम वही है कि वो क्या होगा, अगर हेलिक्स का नियम वही होता है, यदि सोलेनाइड को दाएं हाथ की मुट्ठी से पकड़ा जाए तो अंगुली की दिशा सोलेनाइड में प्रवाहित विद्युत धारा दिशा हो जाए और उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। अगर हम उसको राइट हैंड से पकड़ते हैं, है ना, देखो अगर हम राइट हैंड से पकड़ रहे हैं तो वो क्या करेगा, जैसे हमने हेलिक्स का नियम ये बोलता है कि अगर हमने किसी एक स्प्रिंग नुमा वायर को पकड़ने के बाद हमने क्या किया, पकड़ा, राइट हैंड से पकड़ा, तो जो हमारा अंगूठा है वो N की दिशा को प्रदर्शित करेगा और जो हमारा हाथ है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित, क्योंकि हम जानते हैं N से S की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है।
ठीक है। सीरे का नियम वही है। सीरे के नियम में क्या होता है, यदि सोलेनाइड को धारा प्रवाह घड़ी की सुइयों की गुणन गति से प्रतीत होता है तो दक्षिणी ध्रुव होगा और ये होगा, ये तो पता है हम लोग को। अब आता है फैराडे का प्रथम नियम, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडे का विद्युत नियम। ठीक है, फैराडे का विद्युत नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो फैराडे का विद्युत नियम हम पढ़ते हैं, यदि किसी चालक में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा परिवर्तन होता है और तो उसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार उत्पन्न अस्तित्व में तभी तक विद्यमान रहता है जब तक विद्युत क्षेत्र अथवा चालक की दिशा परिवर्तन होता रहे। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक मेटल को रख दिया जाए और उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहे तभी उस चालक की दिशा में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। यही आपका प्रथम नियम है, इसको याद रखना है। ठीक है आप लोगों को। अब आता है द्वितीय नियम। द्वितीय अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते, तो चुंबकीय विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन वो भी समय के साथ परिवर्तन क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही इसका क्या कहलाता है। ठीक है, हाँ, विद्युत तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है, चुंबकीय फ्लक्स को छेदन करता है, उससे विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। स्थित विद्युत वाहक है ना, उसी को बोलते हैं। यदि कोई चालक किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित हो तो स्थिर अवस्था में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में बाधा डालता है। ठीक है, अब क्या करता है, वो बाधा डालता है, तो उसे कहते हैं। ये सिंपल है, आप लोग सब पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। लास्ट एक पॉइंट है यहाँ पर, लेंस का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस का नियम, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं जनित्र प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह कारण का विरोध तो करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण वह स्वयं का विरोध करता है, जिसके कारण क्या करता है, वो स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके प्रतिपादन के लिए चित्रानुसार एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर की सहायता से रख दिया जाता है। ठीक है, ये हम चीज़ों को करके देखे हैं कि अगर लेंस का नियम ये बोलता है कि देखो क्या हो रहा है, सभी प्लेयर गैल्वेनोमीटर एक विक्षेप करते हैं, यदि कोई चुंबक दूर ले जाए तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप दिशा विपरीत हो जाती है। इस प्रकार दिशा विपरीत हो गई तो लेंस का नियम सत्य है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, अगर पास ले जाने पर क्या होता है, विक्षेपण होता है, तो इसका क्या होता है, लेंस का नियम यहाँ पर काम करता है। ठीक है, सिंपल है ना। तो वही है, इसका कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, आप इसको पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू।